हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा किनकी मूर्तियों में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा है। प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा किनकी मूर्तियों में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बुद्ध की, यानी भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा है। तो चलिए इस मुद्रा के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। हथेली उनकी गोद में सीधी है और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। इस मुद्रा को सामान्यतः अक्षोभ्य के रूप में ज्ञात नील वर्ण बुद्ध से संबंध किया जाता है। इसका महत्व है सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान तथा यह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, समाधि या योग मुद्रा किस एक मुद्रा को कहा जाता है। प्रश्न है, समाधि या योग मुद्रा किस एक मुद्रा को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ध्यान मुद्रा, यानी समाधि या योग मुद्रा ध्यान मुद्रा को भी कहा जाता है। तो ध्यान मुद्रा के बारे में जानते हैं। यह मुद्रा ध्यान योग को इंगित करती है। इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया है। फैली हुई उंगलियों के साथ दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली पर रखा हुआ है। कई मूर्तियों में दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार यह एक रहस्यमय त्रिकोण बनाते हैं। यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस को इंगित करने वाली मुद्रा को क्या कहते हैं या वह मुद्रा कौन सी है। प्रश्न है, शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस को इंगित करने वाली मुद्रा कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वितर्क मुद्रा, यानी वितर्क मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस को इंगित करती है। अब वितर्क मुद्रा के बारे में जानते हैं। अंगूठे और तर्जनी का पौरवृत्त बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करता है। दायां हाथ कंधे के स्तर पर और बायां हाथ श्रोणि स्तर पर रखा है। गोद में हथेली ऊपर की ओर है। यह बौद्ध धर्म में उपदेश के शिक्षण चरण का द्योतक है। अंगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, क्योंकि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, केवल पूर्णता है। अगला प्रश्न है, निर्भयता दर्शाने वाली वह कौन सी मुद्रा है जो शक्ति और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है। प्रश्न है, निर्भयता दर्शाने वाली वह कौन सी मुद्रा है जो शक्ति और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अभय मुद्रा। यानी अभय मुद्रा निर्भयता दर्शाती है तथा शक्ति और आंतरिक सुंदरता का भी प्रतीक है। तो चलिए अभय मुद्रा के बारे में और जानते हैं। यह मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर कंधे की ऊंचाई तक उठा है। दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर है और उंगलियां सीधी और जुड़ी हुई हैं। बायां हाथ शरीर के बगल के नीचे की ओर लटका हुआ है। यह मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धर्म चक्र मुद्रा का क्या अर्थ होता है? अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न है, धर्म चक्र मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धर्म या नियम का चक्र घुमाना, अर्थात धर्म का चक्र गति में लाना। तो चलिए धर्म चक्र के बारे में और जानते हैं। इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित होती हैं। बाहर की ओर हथेली के साथ दाहिना हाथ छाती पर रखा गया है। तर्जनी और अंगूठे का पोर जोड़कर एक रहस्यवादी वृत्त बनाया गया है। बायां हाथ अंदर की ओर मुड़ा है और इस हाथ की तर्जनी और अंगूठा दाहिने हाथ का वृत्त स्पर्श करने के लिए जुड़े हैं। यह भाव भगवान बुद्ध द्वारा तब प्रदर्शित किया गया था जब उन्होंने सारनाथ के हिरण उद्यान में अपने ज्ञान के बाद एक साथी को पहला उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, कौन सी मुद्रा अभिवादन, भक्ति और आराधना का प्रतीक है? प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी मुद्रा अभिवादन, भक्ति और आराधना का प्रतीक है? अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंजलि मुद्रा। यानी अंजलि मुद्रा अभिवादन, भक्ति और आराधना का प्रतीक है। तो चलिए अंजलि मुद्रा के बारे में और विस्तार से जानते हैं। इस मुद्रा में दोनों हाथ छाती पर बंद होती है। हथेलियां और उंगलियां एक दूसरे से लंबवत रूप से जुड़ी होती हैं। यह भारत में लोगों का अभिवादन यानी नमस्ते करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य मुद्रा है। यह मुद्रा श्रेष्ठ को नमस्कार का प्रतीक और इसे गहन सम्मान के साथ आदर का संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि सच्चे बुद्ध जो प्रबुद्ध हैं हाथ की यह मुद्रा नहीं बनाते हैं और यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई जानी चाहिए। यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करना है। अगला प्रश्न है, उत्तर बोधि मुद्रा का क्या अर्थ होता है? प्रश्न है, उत्तर बोधि मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सर्वोच्च ज्ञान। यानी उत्तर बोधि मुद्रा का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान होता है। तो चलिए उत्तर बोधि मुद्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। तर्जनी को छोड़कर सभी उंगलियां एक साथ मिलाते हुए तर्जनी को सीधे ऊपर बढ़ाते और एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को सीने पर रखा जाता है।
यह मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है। शाक्य मुनि बुद्ध नागों के मुक्तिदाता इस मुद्रा में प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, वज्र मुद्रा किसको इंगित करती है? प्रश्न है, वज्र मुद्रा किसको इंगित करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ज्ञान को, यानी वज्र मुद्रा ज्ञान को इंगित करती है। तो चलिए वज्र मुद्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह मुद्रा कोरिया और जापान में अधिक ज्ञात है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। यह मुद्रा दर्पण व्युत्पन्न रूप में भी देखी जाती है। यह मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का प्रतीक है। ज्ञान तर्जनी द्वारा दर्शाया गया है तथा दाहिने हाथ की मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।